बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। ठीक है, अच्छा, हमने जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 की है उसमें आप एक चीज़ पे गौर करें। हमारे पास एक्सप्रेशंस थी x+4 इस टाइप की थी, पावर इसकी जो भी हो। हमारे पास x पावर m, x+2 इस तरह की थी। ठीक है, अच्छा x का कोएफिशिएंट उनमें हमारे पास लेट्स सपोज इसकी पावर अगर 1/2 थी, x का कोएफिशिएंट जो था वो हमारे पास 1 था। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या था, 1 था। ठीक है, अब हमने करनी है डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इस टाइप की एक्सप्रेशंस की जिनमें x का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा कोई। ठीक है, जैसे 5x+2 हो, पावर 3 हो जाए, इसकी हम डिफरेंशिएशन इस टाइप की एक्सप्रेशंस की हमारे पास हो जाए 7x+3 पावर 4। इस टाइप की एक्सप्रेशंस जो होंगी कि मतलब x का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा। अब हम इन टाइप्स की एक्सप्रेशंस की डिफरेंशिएशन करते हैं बाय AB इनिशियो मेथड। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 फाइंड, उसका एक ही क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट्स हैं। फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जो उसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होगा, उसके वेरिएबल इन्वॉल्व होगा एक्सप्रेशन में, उसके लिहाज से हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन इसका एक ही है, आगे इसके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसका एक ही है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, ax+b पावर 3। ठीक है, ax+b पावर 3। मेथड वही है, लेट y इज इक्वल टू ax+b होल पावर 3। फर्स्ट स्टेप में हमने चेंज ऐड करना होता है, y में चेंज डेल्टा y और x में चेंज डेल्टा x। ठीक है, अब x में चेंज ऐड करना है, a अपनी जगह पे रहेगा, x में चेंज आएगा x प्लस डेल्टा x, ठीक है, प्लस b होल पावर 3। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में x का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कोई इंटीजर होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हमने फाइंड करना होता है डेल्टा y। इसको मैं थोड़ा सा a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये x प्लस a इंटू डेल्टा x प्लस b होल पावर 3। ठीक है, माइनस y इधर आ गया, डेल्टा y विल बी इक्वल टू, अच्छा मैं इसको इकट्ठा लिखूंगी, ax प्लस b प्लस a इंटू डेल्टा x होल पावर 3। y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू माइनस ax प्लस b होल पावर 3। ठीक है, क्योंकि ये पावर 3 है, इसकी पावर पूरे में से क्या कॉमन आएगा, या इस पे हम फार्मूला भी लगा सकते हैं क्यूब वाला। ठीक है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो बाइनोमियल सीरीज या थ्योरम तो तब लगता है ना जब फार्मूला हमें 3 से बड़ी पावर हो जाए, ना आता हो। ठीक है, इस पे हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्यूब वाला क्या होता है हमारे पास,
ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 इंटू प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे अब, ठीक है। इस पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्यूब प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर, और ये माइनस ए एक्स प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, बाकी तमाम टर्म्स में से देखें डेल्टा एक्स हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए इंटू डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, ए इंटू डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा इस टर्म में से, ए इंटू डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ओवर ए इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये जो हमने इससे डिवाइड किया, ए इंटू डेल्टा एक्स 3 इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स, ये इसे कैंसिल। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, फोर्थ स्टेप में हमने लेनी है लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, okay, a into limit delta x approaches to 0 a into delta x whole square plus 3 into ax plus b 3 into ax plus b into a into delta x, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगेगी तो ये टर्म भी 0, यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, 3ax प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये लिमिट यहाँ पे लगेगी तो ये टर्म भी 0, सिर्फ हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, एंड वी हैव 3 इंटू ax प्लस बी होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा dy बाय dx। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अच्छा, आगे इसका
एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। आगे 5th क्वेश्चन है, उसमें आप बायनोमियल थ्योरम लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। 3rd पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। अच्छा बच्चे, मैं इस पे ना आपको मैं नेक्स्ट में इसकी मैं समरी करवाऊंगी कि जो हमने 2.1 भी किया है, 2 भी किया है। एक चीज़ पे गौर करना है, इसमें देखें 3 था ना, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम हुआ, ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव 1। चलो इस पे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। टू पॉइंट 1 और 2.2 जो है ये हम बाय डेफिनेशन फाइंड करते हैं, और फार्मूलाज जो आगे बनते हैं वो भी हम इन्हीं 4 स्टेप्स को यूज़ करते हुए फार्मूलाज डेवलप करते हैं, वो फिर हम डायरेक्ट उनसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इससे अगला देखें आप क्वेश्चन नंबर, इसका 3rd पार्ट देखें। 3rd पार्ट क्या है, 3t + 2 होल पावर -2, ठीक है। -2 पावर, इसमें t वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसके लिहाज से करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हमने लेना है लेट y = 3t + 2। सबसे पहले हमने उसको y के इक्वल सपोज कर लेना है। फर्स्ट स्टेप, चेंज ऐड करेंगे, y में चेंज आएगा डेल्टा y। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें चेंज क्या आएगा, t में चेंज आएगा डेल्टा t + 2 पावर -2, ठीक है। अच्छा, इसको अगर ओवर में लेके जाएं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर उस पर आप एलसीएम लेके फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको बाइनोमियल सीरीज़ की मदद से करूँगी। उससे अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने डेल्टा y फाइंड करना होता है। ये साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ, 3t + 3 × डेल्टा t + 2 होल पावर -2 -y, ये y इधर आ गया, 3t + 2 मैंने इकट्ठा किया, +3 × डेल्टा t होल पावर -2, t की वैल्यू, y की वैल्यू लगाई, 3t + 2 होल पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 3t + 2 अपनी पावर के साथ आएगा, 1 + 3 × डेल्टा t ओवर 3t + 2 पावर -2, और ये 3t + 2 पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है, डेल्टा y = कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, 3t + 2 होल पावर -2, ये 1 + 3 × डेल्टा t ओवर 3t + 2 पावर -2, और ये -1, ठीक है। बिल्कुल अब पिछले क्वेश्चंस की तरह इस पे बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे, 3t + 2 -2, इस पे बाइनोमियल सीरीज लगी, तो ये 1 + n × x होता है, n यहाँ पे -2 है, x की जगह 3t + 2
प्लस -2 -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, एंड में ये टर्म -1, ये टर्म और ये लास्ट वाले के साथ कैंसिल। ठीक है, अब जितनी भी टर्म्स आनी है उन सब में क्या इन्वॉल्व होगा, 3t ओवर 3t प्लस 2, अगली वाली में क्यूब इन्वॉल्व होगा, उससे अगली में पावर 4 इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब बाकी जो तमाम ये कैंसिल होने के बाद जो बाकी तमाम टर्म्स बचती हैं उसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, उसमें से हम ये टर्म कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा, -2 प्लस इधर से ये -2 इंटू -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 1 आ जाएगा, अगले वाले में स्क्वायर इन्वॉल्व होगा, उससे अगले में क्यूब, के डेल्टा टी जो है वो हर टर्म में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, अब इससे अगला हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व था। ठीक है, अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके लिहाज से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है बाय ए बी इनिशियो या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, तो हम इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से। ठीक है, उधर वहाँ पे किससे करते थे, डेल्टा एक्स से करते थे, यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास टी इन्वॉल्व है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3t प्लस 2। अच्छा, ये अगर ऊपर चला जाए या नीचे आ जाए तो ये -2, ये ऊपर गया। ठीक है, तो ये -1 पावर ओवर डेल्टा टी, -2 प्लस -2 3 इंटू डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2, ये इससे कैंसिल। लास्ट एंड फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, इसको हम दोनों साइड्स को डिवाइड करना है, लिमिट लेनी है। डेल्टा एक्स था, इसमें क्या है डेल्टा टी, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, ये क्या आ जाएगा 3 ओवर 3t प्लस 2, ये अगर नीचे चला जाए पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव, ये लिमिट ली, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, -2 प्लस -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया 3t प्लस 2। सिर्फ ये टर्म है जिसमें टी इन्वॉल्व, डेल्टा टी इन्वॉल्व नहीं है, बाकी तमाम टर्म्स में डेल्टा टी इन्वॉल्व होगा। तो जब इसकी लिमिट लगेगी तो ये पूरी की पूरी टर्म 0। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा डी वाई बाय डी टी, वाई की वैल्यू, वाई हमने किसको सपोज किया हुआ है 3t प्लस 2 पावर -2। तो अब इसका हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया, ये 3 इंटू -2 ओवर 3t प्लस 2 होल पावर 3 एंड इट इज इक्वल टू -6 ओवर 3t प्लस 2 पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है,
अच्छा, इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं 5 पार्ट्स हैं, इसका एक ही क्वेश्चन है, उनको भी आपने ऐसे ही बाइनोमियल सीरीज लगा के कर सकते हैं। ठीक है, 4th पार्ट में 1/ax प्लस b होल पावर 5 है, उसको आप ऊपर ले जाए -5 हो जाएगा। ठीक है, 5th पार्ट में az इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, z, तो उसमें हम डेल्टा z से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, और लिमिट भी डेल्टा है, z अप्रोचेस टू 0 वो लेंगे, उसमें भी पावर az माइनस b होल पावर 7 है, उसको भी आप ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 5th पार्ट में y इज इक्वल टू az माइनस b पावर -7। ठीक है, इस पे भी फिर आप बाइनोमियल सीरीज लगा के कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, बाय डेफिनेशन जो डेरिवेटिव हमने फाइंड करने थे वो पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ही फाइंड करने हैं, वो फार्मूलाज बनेंगे, फिर बाय डेफिनेशन इसी को यूज़ करते हुए हम आगे फार्मूलाज डेवलप करेंगे, फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की तरफ हम चलेंगे, फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।